दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर है और ये आपका लास्ट पेपर होने वाला है, ठीक है। तो इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आ चुके हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है और उन्हीं प्रश्नों को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं जो कई सालों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारा क्वेश्चन बताने वाला हूं, मैं केवल 20 क्वेश्चन बताने वाला हूं। 100% की गारंटी देता हूं कि इन प्रश्नों को तैयार करके ही जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो हो सकता है कि 2024 में भी आ जाए, तो अभी सभी प्रश्नों को रट लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक एक करके सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। एक बात और बता देता हूं कि अगर एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की जरूरत नहीं है, कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने का प्रयास कीजिए, अगर नहीं लिखा पाता है तो कुछ बनाने का प्रयास कीजिए। और बनाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप तैयार किए रहेंगे तो उन्हीं में से किसी किसी का आंसर लिख दीजिए, जिससे वो मैच करता है उसका आंसर लिख दीजिए। अगर कुछ नहीं आता है तब की बात कर रहा हूं, अगर आपको आता है तो आप तो जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करिए, ठीक है। तो चलिए हम एक एक प्रश्नों को बात कर लेते हैं। ये मेरा एडवाइस था, आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन को देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन केवल है, 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं और 20 क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। ऑप्शन दिया गया श्यानता, प्रासरण, पृष्ठ तनाव और प्रासरण, ठीक है। इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। तो ये जो पृष्ठ तनाव है ये अणुसंख्य गुणधर्म है, तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कह रहा है कि किसका क्वथनांक जो है सर्वाधिक होगा। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1% CaCl2 का, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आपकी शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है इसके लिए कौन सा सूत्र सही है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर चौथा देखिए, T1/2 प्रोपोर्शनल है A0 के, तो ठीक है। तो ये जो सूत्र है अप्लाई होता है और ये सूत्र जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मान्य है। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का पालन करता है, ये सूत्र जो है ये सही होगा। चौथा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चौथा है, प्रथम कोटि की, देखिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी और वीडियो बड़ी हो जाएगी तो बच्चे देख नहीं पाएंगे क्योंकि समय कम है और सुबह में आपका एग्जाम है। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, याद कर लीजिए, थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेंगे तो वहां पे आपके याद आ ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण है। तो वेग स्थिरांक जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है k बराबर में 2.303 अपन में t log 10 बेस a अपन में a माइनस का x। ये जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही होता है प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है इसे कहते हैं, ठीक है, जिसे नरनस्ट समीकरण भी कहते हैं। तो नरनस्ट समीकरण के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास पांचवा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की जो इकाई है वो सेकंड इनवर्स है, प्रति सेकंड जिसे कहते हैं। तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है हमारे पास, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटेगा, अपवर्तित रहेगा और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, जब हम वेग स्थिरांक को बढ़ाएंगे तो ताप भी बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए जब हम ताप को बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा, तो वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकत्व गुण दर्शाता है। तो जो संक्रमण धातु ऑक्साइड है इनमें से वो लौह चुंबकत्व गुण दर्शाता है, कौन सा ऐसा है। तो कौन सा ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर चौथा सही है, CrO2 जो है ये संक्रमण धातु जो है ये लौह चुंबकत्व का गुण दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो चौथा है ये सही हो जाएगा, CrO2, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से रंगहीन संकुल आयन है। तो रंगहीन संकुल आयन की बात कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, ZnNH3 का होल थ्राइस होल 4 और यहाँ पे 2+, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तो याद रखिएगा ZnNH3 का होल
होल 4 और इसके पावर में 2 प्लस आएगा, ये रंगहीन संकुल आयन है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होगा। जब हम फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो पिप्रिक अम्ल प्राप्त होगा, जिसे हम पिप्रिक एसिड बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पिप्रिक एसिड, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। तो जल अपघटन पर बेंजेमाइड जो है बेंजोइक एसिड बनाता है, तो बेंजोइक अम्ल जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास 11 नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता की अगर हम बात करें तो शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56। ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 55.56 याद रखिएगा, ठीक है। तो शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, 55.56 होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिलियनों में सर्वाधिक परासरण दाब किसका है। तो निम्नलिखित बिलियनों में सर्वाधिक परासरण दाब यहाँ पे देख लीजिए, सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो सर्वाधिक परासरण दाब अधिक होने वाला है, तो 1 मोल ब्रैकेट में NH4 का होल थ्राइस PO4 जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 मोल NH4 का होल थ्राइस PO4, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन है, ABC तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः। अब देखिए ABC क्या है, तत्व है और इनके मानक अपचयन विभव दिए हैं क्रमशः ये, ठीक है। यानी कि प्लस में 0.6 वाट वोल्ट, माइनस का 0.50 वोल्ट और माइनस का 2.5 वोल्ट, ठीक है। ये A का दिया गया है, ये B का दिया है, ये C का दिया है, ये। तो इसको हम क्या करेंगे, घटते हुए क्रम में लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे, फिर सेकेंड वाला में, फिर थर्ड वाला में। तो A वाले का यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर से उसके बाद से इससे छोटा कौन है, ये है, फिर इससे भी छोटा कौन है, ये है। तो इस A इज ग्रेटर देन B और B इज ग्रेटर देन C, इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में अनुचुंबकीय आयन है। अनुचुंबकीय आयन की बात करें तो अनुचुंबकीय आयन इसमें Ni2+ है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें अनुचुंबकीय आयन की बात करेगा तो Ni2+ जो है ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है। CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, तो ऑक्सीकरण पर ये फास्जीन देता है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन फेलिंग, देखिए निम्न में से कौन फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो फेलिंग विलयन का अपचयन कौन नहीं कर सकता है, एसिटिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड देखेंगे, एसिटिक अम्ल जो है ये फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड बनता है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 18 नंबर, शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन, ठीक है। उससे अगला प्रश्न हमारे पास है 19 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं। तो ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, 3 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास अंतिम प्रश्न है, 20वां नंबर है, फास्जीन है। तो फास्जीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, COCl2 होता है, तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है ये सही हो जाएगा, COCl2। फास्जीन का जो रासायनिक सूत्र होता है COCl2 होता है, ठीक है। तो ये 20 प्रश्न मैंने बताया इस वीडियो में, इस 20 प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये 20 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को जरूर तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। 100% की गारंटी देता हूं कि ये 20 प्रश्न में से जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो अभी तक आपने तैयारी कुछ भी नहीं की है तो इस 20 प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी सपोर्ट जो है मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।